बिहार शरीफ के सोहडीह स्थित श्री राम फार्म में बुधवार को आयोजित होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन की बैठक में नगर निगम के मेयर पर गंभीर आरोप लगाए गए। एसोसिएशन ने मेयर पर मनमाने ढंग से टैक्स बढ़ाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम ने शहर के सभी होटल, मैरिज हॉल और कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर दिल्ली मुंबई के बराबर 300% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है। ये टैक्स भी पिछले साल का ब्याज जोड़कर वसूला जा रहा है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमजद सिद्दीकी ने कहा कि एक तरफ मेयर न्यायालय में सरकार का पक्ष ले रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता को गुमराह कर रहे हैं। एसोसिएशन के सचिव मनीष यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की हालत खराब हो गई है। मेयर और उनके प्रतिनिधि होटल और मैरिज हॉल संचालकों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ इस मामले में हर स्तर पर आंदोलन करेगा। एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 300% शुल्क वृद्धि की वापसी और कचरा प्रबंधन शुल्क में कमी होने तक चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। मुख्य उद्देश्य हम लोग का पहले से सरकार से और निगम से एक डिमांड हम लोग की चली आ रही है कि जो गार्बेज टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में अचानक 300% की वृद्धि की गई है, जो मुंबई और दिल्ली के तर्ज पर है और स्मार्ट सिटी के नाम पर ऐसा किया गया है। तो हम लोगों ने की मांग थी कि आप स्मार्ट सिटी अभी बना नहीं है और मुंबई और ये सी ग्रेड सिटी है, तो इसके खिलाफ हमने कहा कि अन्य शहरों में शहर को वर्गीकृत करके अलग अलग रेट तय किया गया है, ग्रेड शहर के ग्रेड के हिसाब से। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने, और निगम के मेयर जो है वो उनकी मंशा कुछ और थी। तो मेयर प्रतिनिधि से हम लोग मिले, उनकी कुछ और मंशा थी। तो हम लोग तो जो नैतिक काम है, जो लीगल है, अब मेयर के प्रतिनिधि बयान दे रहे हैं कि हम कम करेंगे, और वहीं कोर्ट में हम लोग जब जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है बता रहे हैं कि नहीं, हम कम नहीं करेंगे। तो इस तरह से जनता में भ्रम फैला रहे हैं और कोर्ट का अभी तक डिसीजन नहीं आया है। कोर्ट ने इनको सुधार करने के लिए भी 3 सप्ताह का समय दिया था, उसमें भी ये जो है अलग अलग कमेटी, सशक्त कमेटी बना के कोर्ट को भी इन्होंने गुमराह करने का काम किया है और कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। और कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जब तक डिसीजन नहीं हो कोई कार्रवाई किसी मैरिज हॉल में नहीं होनी है। अभी कार्रवाई किया जा रहा है? नहीं, अभी 12 तारीख को मैंने बताया कि मेयर के पुत्र द्वारा भेजा गया है। तो मेयर के पुत्र का क्या हैसियत, ऑथेंटिसिटी है निगम में, मेयर प्रतिनिधि का क्या है अधिकार है, और मेयर पति का क्या है निगम में। ये अभी इनका अधिकार छीना गया, तो ये उसमें भी मेयर नहीं थे, मेयर के पति बैठे हुए हैं। ये क्या है, लोकतंत्र का मजाक बना लिया इन्होंने। जनता, नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने महिला को अधिकार दिया था, और यहाँ महिला के बदले जो है उनके पति और प्रतिनिधि और पुत्र ये लोग वसूली का काम कर रहे हैं। जनता से किया हुआ एक वादा को आज तक एजेंडा और प्रोसीडिंग में ये नहीं लाए, और ये चल रहे हैं पूरा शहर को जो है सुधारने। पूरा शहर तालाब में है। तो हम लोग इसके खिलाफ, अभी मेरे यहाँ इन्होंने भेज दिया, तो हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया कि इसको हर स्तर पर प्रोटेस्ट करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिलेंगे। ये जनता का राज नहीं है, ये लूट का अड्डा बन गया है, निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मेयर के जगह उनके पुत्र चारों तरफ काम। तो मेयर का पुत्र जो तो सारे शहर के लोग बता रहे हैं, जो न्यूज छाप रहे हैं उसको मेयर का पुत्र धमकी दे रहा है, और जो पेटिशनर है उसके यहाँ मेयर का पुत्र जो है तो निगम कर्मी को भेज रहा है। तो मेयर का पुत्र ही चला रहा है ना। एसोसिएशन आगे क्या होगा? आगे हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। निगम का जितना घोटाला है, बताइए, पूरे शहर में जो है स्ट्रीट लाइट जो है आपका वेंडिंग जोन नहीं है, और लोगों से आप किसी मोर्चे पर सफल नहीं है। आपने वेंडिंग जोन नहीं बनाया, और जो फुटपाथ कर्मी है उसको उजाड़ रहे हैं और निगम के माध्यम से उससे वसूली करवा रहे हैं। 3 ट्रैफिक सिग्नल लगा के शहर में आप ट्रैफिक का जुर्माना ले रहे हैं 1000, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है 1000 जुर्माना। तो ये क्या जंगल राज नहीं तो क्या है। मनीष यादव,
सचिव मैं हूँ